आज बहुत ही पुण्य फलों को देने वाली गीता जयंती एवं मोक्षदा एकादशी है। आज एकादशी की व्रत कथा सुनने मात्र से पितृदोष से मुक्ति मिलती है एवं पितरों को शांति मिलती है। जीवन के रुके हुए सभी कार्य पूर्ण होते हैं। कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से धन सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। महालक्ष्मी की कृपा स्थायी रूप से बनी रहती है। बहुत ही पुण्य फलदायिनी है मोक्षदा एकादशी। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इसका फल समझाते हुए बताया कि मोक्ष की प्राप्ति करवाने में समर्थ है यह एकादशी व्रत। इसका व्रत करने से जीवन के सभी कष्ट मिट जाते हैं। इस तिथि को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था, इसलिए इसे गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। भागवत गीता का पाठ करने से सांसारिक मोह माया से मुक्ति मिलती है। पूर्व जन्म की दोषों का निवारण होता है। पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आज के दिन गीता के 11वें अध्याय का पाठ अवश्य सुनना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। आइए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी की कथा। इसमें तुलसी की मंजरी और धूप दीप से भगवान दामोदर का यत्नपूर्वक पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजेंद्र, सुनिए, मैं पुराण की शुभ कथा कहूँगा। उसकी कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जिसके माता पिता अथवा पुत्र अधोगति में हों, वे इसके प्रभाव से निसंदेह ही स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इस कारण इसकी महिमा को श्रवण करो। एक सुंदर चंपक नगर में जहाँ वैष्णव रहते थे, वहाँ राजाओं में श्रेष्ठ पुत्र के समान प्रजा का पालन करने वाला बैखानस नाम का राजा हुआ। उस नगर में चारों वेदों के जानने वाले ब्राह्मण निवास करते थे और राजा राज्य करता था। एक दिन वह राजा रात्रि स्वप्न में अपने पिता को नरक में देख आश्चर्ययुक्त हो जल भरे नेत्रों से ब्राह्मणों के आगे अपने स्वप्न का वृत्तांत कहने लगा कि हे ब्राह्मणों, मैंने अपने पिता को नरक में देखा है। तब उन्होंने कहा, हे पुत्र, मेरा उद्धार कर, मैं अधो योनि को प्राप्त हूँ। हे ब्राह्मणों, जब से पिता को इस प्रकार कहते हुए देखा है, तब से मुझे सुख नहीं है। यह मेरा विशाल राज्य और सुख मेरे को असह्य हो गया है। घोड़े, हाथी और रथ, ये सब मेरे को अच्छे नहीं लगते हैं। कोष से भी सुख नहीं है, इसलिए कुछ भी सुखद नहीं है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, स्त्री तथा पुत्र कोई अच्छे नहीं लगते। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा शरीर जल रहा है। हे विप्रों, दान, व्रत, योग आदि कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे पूर्वज मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। जिसका पिता नरक में पड़ा है, उस बलवान पुत्र के जीवन से क्या फल, उसका जन्म व्यर्थ है। तब ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से समीप ही पर्वत मुनि का आश्रम है। हे राजसिंह, वे भूत भविष्य सब जानते हैं, वहीं जाओ। तब बैखानस इस वृत्तांत को सुनकर ब्राह्मणों और प्रजाओं के सहित जहाँ पर्वत मुनि का आश्रम था, वहाँ गया। जो आश्रम शांत प्रकृति और ब्राह्मणों और प्रजा तथा ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, सामवेदी और अथर्वेदी विद्वान मुनिगणों से सुशोभित था, वहाँ मुनियों के सहित द्वितीय ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि को देखकर राजा ने प्रणाम किया। मुनि ने सातों अंगों का कुशल पूछकर राजा से कहा कि तुम्हारा राज्य निष्कंटक तो है और राज्य में सुख शांति तो है। तब राजा ने कहा, हे विप्र, आपके प्रसाद से सातों अंगों में कुशल है। विभव और ऐश्वर्य अनुकूल होने पर भी कुछ विघ्न उपस्थित हो गया है। हे मुने, मुझको संशय है कि इस कारण मैं आपसे पूछने आया हूँ। राजा का वचन सुनकर श्रेष्ठ पर्वत मुनि ध्यानावस्थित हो नेत्र मूंद कर भविष्य का विचार करते हुए एक मुहूर्त तक ध्यान करके श्रेष्ठ राजा से बोले, मुनि बोले, हे राजेंद्र, हमने तुम्हारे कुकर्मी पिता के पाप को जान लिया है कि पूर्व जन्म में तुम्हारे पिता ने द्वेष के कारण
हे नराधीप, एक स्त्री से कामासक्त हो दूसरी स्त्री की रक्षा करो, ऋतुदान दो। इस प्रकार कहने पर भी तुम्हारे पिता ने ऋतु भंग किया और तुम्हारे पिता ने इतने आग्रह पर भी उसे ऋतुदान नहीं दिया। इस पाप से वह नरक में पड़ा है। राजा ने कहा, हे मुने, किस व्रत और दान के करने से पाप युक्त नरक से उद्धार होगा, सो उस उपाय को मुझसे कहिए। मुनि बोले, अगहन शुक्ल पक्ष में मोक्षदा नाम की हर तिथि होती है। तुम सब लोग उसका व्रत करो और पिता को वह पुण्य दान कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से उनको मोक्ष प्राप्त होगा। तब मुनि का वचन सुनकर राजा अपने महल में आए। हे भरत कुल श्रेष्ठ युधिष्ठिर, जब राजा को अगहन की एकादशी प्राप्त हुई तब राजा ने स्त्री, पुत्र, सेवक और संपूर्ण निवास के सहित विधिवत व्रत करके उसका पुण्य अपने पिता को समर्पित किया। उस पुण्य के देने से आकाश से पृथ्वी पर पुष्प वृष्टि हुई। उस पुण्य के से बैखानस का पिता देवदूतों के से प्रशंसित होता हुआ स्वर्ग को गया। आकाश से राजा बैखानस को स्पष्ट शब्दों में कहा कि हे पुत्र, सदा तुम्हारा कल्याण हो। यह कहने के बाद वह स्वर्ग चला गया। हे राजन, इस प्रकार जो इस मोक्षदा नाम की एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त होता है। इससे बड़ी मोक्षदात्री, निर्मल तथा शुभ एकादशी कोई नहीं है। जिन लोगों ने इसका व्रत किया है उनके पुण्य की संख्या हम नहीं बता सकते हैं। युधिष्ठिर पूछने लगे, पौष स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने में यह चिंतामणि के समान है। आज के दिन तुलसी माता के सामने घी का दीपक जलाकर 11 परिक्रमा करें। कर्ज से मुक्ति के लिए पीपल के पेड़ की पूजा करें। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। आज के दिन दक्षिणावर्ती शंख में कच्चा दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करने से, विष्णु भगवान का अभिषेक करने से महालक्ष्मी की कृपा स्थायी बनी रहती है। और आज मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की तुलसी की माला से एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने से सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है और जीवन में चमत्कारिक रूप से लाभ मिलता है। तो यहाँ समाप्त होती है मोक्षदा एकादशी की कथा।